वेलकम टू CBSE नॉलेज हब। क्लास 10 मैथ्स सपोर्ट मटेरियल चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 12 से कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 11 चैनल में अपलोड है एंड और भी सारे सपोर्ट मटेरियल के चैप्टर्स अवेलेबल है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3ax² - 6x + 1 = 0। आपको सिंपल ए का वैल्यू निकालना है यहाँ पर एंड हैज़ नो रियल रूट्स, एंड जो इक्वेशन है इसका कोई रियल रूट नहीं है। तो देखो, अगर कोई भी इक्वेशन का अगर रियल रूट नहीं होता तो उसका डिस्क्रिमिनेशन जो होता है वो लेस देन 0 होता है, यानी कि उसका जो आंसर आएगा वो नेगेटिव में आएगा। ठीक है। सो फॉर कंडीशन दे रखा है नो रियल रूट, तो लिखेंगे फॉर नो रियल रूट्स। सो डिस्क्रिमिनेशन का वैल्यू क्या होगा, वो जो होगा वो होगा लेस देन 0। ठीक है। एंड डी का जो डिस्क्रिमिनेशन का जो वैल्यू होता है, फॉर्मूला होता है b² - 4ac होता है। सो आप क्या करोगे, डिस्क्रिमिनेशन यहाँ से पहले निकालोगे विच इज़ लेस देन 0। अब BAC ये क्या है, ये है आपको ये इक्वेशन से लेना होगा। देखो इक्वेशन आपका है 3ax² - 6x + 1। ठीक है। तो a जो होगा वो होगा आपका x² का जो भी कोफिशिएंट है, यानी कि x² को छोड़ के बाकी क्या है यहाँ पर 3a। सो 3a जो है वो है कोफिशिएंट। ठीक है। b क्या होगा, x का कोफिशिएंट दैट इज -6। सो b जो होगा -6 एंड c जो होगा वो कांस्टेंट है विच इज 1। ओके। नाउ आपको यहाँ से BAC ये वाला वैल्यू है, तो b का वैल्यू है -6, सो -6 का स्क्वायर -4a है आपका 3a एंड c जो है वो है आपका 1 विच इज लेस देन 0। 6 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर 36 -4 3 इज 12a। सो 12a इज लेस देन इक्वल इज लेस देन 0। ठीक है। नाउ 36 -12 है, लेस देन को उधर जाएगा तो ये प्लस का 12a हो जाएगा। नेक्स्ट a अकेला रहने दो, 12 उसमें न्यूमरेटर है तो ये डिनोमिनेटर में आएगा। सो 36 डिवाइडेड बाई 12। सो 12 1 जा एंड 12 3 जा, तो a का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन होगा 3 से। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। इफ -5 इज ए रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² + px - 15 = 0। अगर -5 इस इक्वेशन के रूट है देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन p ब्रैकेट में x² + x + k = 0 हैज इक्वल रूट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आपको k का वैल्यू निकालना है यहाँ पर एंड और एक के इक्वेशन दे रखा है यहाँ पर जो इसका इक्वल रूट माना जाएगा। ठीक है। देखो यहाँ पर जो p है वो p का वैल्यू पहले हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, यहाँ पर बोल रखा है कि इस इक्वेशन का जो रूट है वो है -5। सो -5 को यहाँ पर x में पुट करेंगे तो उसके बाद यहाँ से p का वैल्यू आएगा। जब हमें p का वैल्यू मिल जाएगा तब हम क्या करेंगे, p का वैल्यू इस वाली इक्वेशन में पुट करके हम k का वैल्यू भी निकालेंगे। ठीक है। सो यहाँ पर 2 स्टेप होगा क्वेश्चन में। तो पहले वाले स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पर x² में x का वैल्यू -5 पुट करेंगे। सो इक्वेशन है 2x² + px - 15 = 0। रूट दे रखा है -5, सो जहाँ x है -5 पुट करो स्क्वायर प्लस p x है -5 - 15 = 0। 2 नेक्स्ट देखो 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 प्लस माइनस इस -5p - 15 = 0। 2 × 25 क्या होगा 50 -5p - 15 = 0। 50 - 15 क्या होगा 35 एंड -5p = 0। -5p इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। सो 35 = 5p। नेक्स्ट p अकेला छोड़ो, 5 को डिनोमिनेटर में लेके आओ। सो 35 डिवाइडेड बाई 5 सिंप्लीफाई करोगे तो 5 1 जा एंड 5 7 जा, तो यहाँ से हमें p का वैल्यू आ गया। p का वैल्यू जो होगा वो होगा आपका 7। ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पर p जो है नेक्स्ट इक्वेशन जो है हमें दे रखा है px² + x ब्रैकेट में प्लस k = 0। तो वैल्यू आप पे पुट कर दो। p जो है वो 7 है तो p के जगह क्या पुट करोगे 7 ब्रैकेट में x² + x एंड प्लस k = 0। मल्टीप्लाई करो, 7 × x² क्या होगा 7x² प्लस 7 × x 7x प्लस k = 0। ठीक है। तो यहाँ से देखो एक इक्वेशन मिला, ये जो है ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ से आप a b
एंड सी का वैल्यू निकाल सकते हो। ए जो है 7 होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी जो है वो भी 7 होगा, एंड सी जो होगा वो होगा आपका के। अब बोल रखा था इसका जो रूट्स है वो इक्वल रूट है, एंड इक्वल रूट के लिए कंडीशन क्या होता है कि डी जो होगा 0, फॉर इक्वल रूट्स डी क्या होगा, डी इज इक्वल टू 0। नाउ डिस्क्रिमिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। बी है आपका 7 तो 7 का स्क्वायर माइनस 4, ए है आपका 7 एंड सी है आपका के इक्वल टू 0। 7 स्क्वायर इज 49 माइनस 4 7 जा 28 के इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप देखो, 49 माइनस है इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, सो 28 के इक्वल टू 28 के। नाउ के 49 इक्वल टू 28 नीचे डिनोमिनेटर में आ गया, सिंप्लीफाई कर दो, 7 के टेबल में 7 7 जा एंड 7 4 जा, सो यहाँ से हमें के का वैल्यू मिल गया, दैट इज 7/4। ठीक है, सो के इक्वल टू 7/4 इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इफ x इक्वल टू 2/3 एंड x इक्वल टू -3 आर रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस 7x प्लस b इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एंड इसका दो रूट गिवन है, एक है 2/3 एंड एक है -3। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। आपको a एंड b का वैल्यू निकालना होगा। सिंपल है, एक बार आप x का वैल्यू 2/3 पुट करो तो इसमें से एक इक्वेशन आएगा, एंड एक बार x का वैल्यू -3 पुट करो तो इसमें से एक इक्वेशन आएगा। देन उसमें आप एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन कोई भी मेथड लगा के आप a एंड b का वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, सो पहले हम x 2/3 पुट करके देखते हैं। व्हेन x इक्वल टू 2/3 जब होगा तो इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो ax² प्लस 7x प्लस b इक्वल टू 0। x है आपका 2/3 सो 2/3 का स्क्वायर प्लस 7x है 2/3 प्लस b इक्वल टू 0। सो 2 का स्क्वायर 4 एंड 3 का स्क्वायर 9, सो a प्लस 7 2 14/3 प्लस b इक्वल टू 0। नाउ देखो b के नीचे कुछ नहीं है, दैट इज 1, सो 9 और 3 का एलसीएम होगा, दैट इज 9 होगा, सो नीचे होगा 9, एलसीएम में आ गया। नेक्स्ट स्टेप देखो, यहाँ पर 4a प्लस 3 में कितना मल्टीप्लाई करोगे कि 9 आ जाए, मल्टीप्लाई 3, दैट मीन्स 14 मल्टीप्लाई 3 करोगे तो क्या होगा 42 प्लस 1 मल्टीप्लाई 9 क्या होगा 9b। सिंपल हमने एलसीएम किया। आगे देखो 4a प्लस 42 प्लस 9b एंड ये जो 9 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 के साथ 0, तो आंसर क्या आएगा ये 0। आगे देखो क्या होगा, ये 4a प्लस 9b प्लस 42 है तो यहाँ पर भेज दो, ये क्या हो जाएगा सिंपल माइनस का 42। तो फिलहाल हमें एक इक्वेशन मिल गया जो होगा इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली अब क्या करेंगे, x का वैल्यू -3 पुट करेंगे। सो यही करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, व्हेन x इक्वल टू -3, सो इक्वेशन क्या है ax² प्लस 7x प्लस b इक्वल टू 0। x है -3 तो -3 का स्क्वायर प्लस 7x है -3 प्लस b इक्वल टू 0। सो -3 का स्क्वायर क्या होगा 9a प्लस माइनस में माइनस 7 3 21 प्लस b इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो 9a प्लस b इक्वल टू 21, तो यहाँ से हमें और एक इक्वेशन मिला विच इज इक्वेशन नंबर 2। अब आप इसमें एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन कुछ भी लगा सकते हो, तो इस बार मैं एलिमिनेशन नहीं लगाऊंगी, इस बार मैं सब्स्टिट्यूशन लगाऊंगी कि पहले मैं b का वैल्यू निकाल लेती हूँ, उसमें फिर b का वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ से b का वैल्यू कैसे आएगा, देखो 9a प्लस b इक्वल टू 21 है, सो अगर b का वैल्यू चाहिए सो b इक्वल टू 21, देन 9a इधर है तो 9 शिफ्ट कर देंगे, -9a, सो b का वैल्यू जो होगा 21 माइनस 9a, सो लिख लेते हैं b इक्वल टू 21 माइनस 9a, दिस इज द वैल्यू ऑफ b। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे 4a प्लस 9b इक्वल टू -42, सो 4a प्लस 9b, b के जगह क्या लिखेंगे 21 माइनस 9a, b के वैल्यू है ना 21 माइनस 9a, तो b के जगह 91 माइनस 9a इक्वल टू माइनस का 42। नेक्स्ट स्टेप में 4a प्लस 9 मल्टीप्लाई 21 इज 189 माइनस 9 9 जा 81a इक्वल टू -42। नेक्स्ट देखो 4a माइनस 81a क्या होगा माइनस का 77a
एंड 189 प्लस में है तो 189 इक्वल टू -42। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये -77 है उस साइड भेजेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। सो ये हो गया पॉजिटिव का 77A। एंड यहाँ पर -42 है, उसे लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 42। एंड 189 पहले से ही है, 189 प्लस 42 क्या हो जाएगा आपका 231 इक्वल टू 77A। नाउ हमें ए का वैल्यू चाहिए, सो 231 डिवाइडेड बाई 77। सो पहले 11 से जाएगा, 11 21 जा इज 231 एंड 11 7 जा 7 1 जा एंड 7 3 जा, तो यहाँ से हमें ए का वैल्यू मिल गया। ए का वैल्यू जो होगा वो होगा 3। नाउ हमें बी का वैल्यू निकालना है। देखो बी का वैल्यू हम यहीं से निकाल सकते हैं। सो बी इक्वल टू 21 माइनस 9A था, सो 21 माइनस 9A क्या होगा 3। सो 21 माइनस 9 3 जा क्या होगा 27। सो 21 माइनस 27 क्या होगा माइनस का 6। सो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका -6। ओके, तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 से हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।